नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बिहार में जिसका इंतजार था वो हो गया। जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आ गई है, आंकड़े प्रस्तुत कर दिए गए हैं और ये जो जनगणना हुई है उसमें अगर धर्म की बात की जाए तो उसके आधार पर भी, जातियों के आधार पे बात की जाए तो उसके आधार पर भी आंकड़े आ गए हैं। हम ये आंकड़े आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस आंकड़े के जारी होने के बाद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और इसे ऐतिहासिक क्षण करार दिया और साथ में यह भी कहा कि अब जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या, उतनी उसकी भागीदारी, अर्थात संसाधन से लेकर के अगर पदों की बात की जाए या उस स्थान पर काबिज होने की बात की जाए जहां से शासन चलाया जाता है तो उसमें भी जाति फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा, ये वो कहना चाह रहे थे। हम आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे कि तेजस्वी यादव के ट्वीट में यह बात क्यों आई। लेकिन नीतीश कुमार ने भी 17 साल पहले एक सपना देखा था, अति पिछड़े वर्गों को, पिछड़े वर्ग में ओबीसी भी में अति पिछड़े वर्ग ईसीबी के जिसे कह सकते हैं, उसकी संकल्पना की थी। उसकी रिपोर्ट आ गई, वो भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इंडिया अलायंस के ये दो धड़े इस समय बहुत खुश हैं और इन सब में सबसे बड़ा बयान यह है जिसपे लालू प्रसाद यादव का एक कमेंट आया और वो ये है कि 2024 में जब हम चुनाव जीतेंगे पूरे देश में जनगणना का यही आधार होगा। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सबसे पहला कमेंट तेजस्वी यादव और लालू यादव के कमेंट को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर दिवाकर जी, हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि हाल फिलहाल के 2 दिन पहले की हम बात करें तो चाहे राहुल गांधी का सदन में बयान हो या मध्य प्रदेश में उन्होंने जो बयान दिया, इसी बात को उन्होंने दोहराया कि मध्य प्रदेश में एक ओबीसी कार्ड उन्होंने खेला और कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे क्योंकि जातिगत जनगणना होनी बहुत जरूरी है और केंद्र की सरकार जो है, मोदी सरकार, इससे भाग रही है। अब बिहार की बात चूंकि आपने कही है कि तेजस्वी और लालू, नीतीश कुमार ने आंकड़े सार्वजनिक किए लेकिन बढ़ चढ़कर नीतीश और लालू क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका इस सवाल का जवाब जो है उन्हीं आंकड़ों में। अगर हम आंकड़े देखेंगे तो धर्म के हिसाब से देखेंगे तो हिंदू सबसे ज्यादा, मुसलमानों की आबादी, लेकिन इन सब में जो है ये यादवों की संख्या जो है वो आपको देखनी पड़ेगी। 14.26% जी यादव। 14.26% जो पिछड़ा वर्ग की जो इन्होंने 2 कैटेगरी की है, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, और उसमें भी जो कास्ट वाइज जो उन्होंने डेटा दिया है उसमें सबसे ज्यादा टॉप पर अगर हम देखें तो यादवों की जनसंख्या आती है जो 14.26% आती है और मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो 17.7% है। अब इन दोनों को मिला लीजिए और जो बिहार की आरजेडी की जो राजनीति रही है वो एमवाई के फैक्टर के इर्द गिर्द रही है, मुस्लिम और यादव। तो ये 2 आंकड़े दिखाकर ये इसमें अब, लेकिन एक राजनीति का पेज समझिए कि किया तो ये सब नीतीश कुमार ने, लेकिन लाभ इसका सब आरजेडी ले जाएगी। नीतीश कुमार को क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं या जिस जाति के नाम पर वो राजनीति करते गए हैं उस जाति के कितने 2.8785%, मैं 3% से भी कम वोटर है। लेकिन यादव वोटर बहुतायत में है और मुस्लिम वोटर बहुतायत में, जो आरजेडी का समर्थक माना भी जाता रहा है लंबे दौर से। तो इसीलिए जो यादव परिवार जो है, लालू और नीतीश, ये बढ़ चढ़कर इसको सार्वजनिक कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं और इसका पूरा लाभ लेने की राजनीतिक तौर पर कोशिश कर रहे हैं। ये फिर हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको आंकड़े बाद में बताएंगे, लेकिन सवाल एक सुनील जी से बहुत अहम है। अभी उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में या अन्य जगहों पर जाकर के या संसद में भी उन्होंने ये जो बयान दिया था। सबसे बड़ी बात है कि ये जाति के आधार पर नीतीश ने तो ये किया था ईबीसी ईसीबी के लिए, लेकिन ओबीसी का फायदा सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव को आएगा। ये सारा एजेंडा पूरे देश पर लागू होगा 2024 में जब सरकार आएगी। ये लालू की बात है जो वो कह रहे हैं। सवाल ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री एजेंडा सेट कर रहे थे, आपको लग रहा है कि एक पैरेलल एजेंडा सेट कर दिया गया, इसके इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा? बिल्कुल, ये बड़ी देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसीलिए गिरिराज सिंह का इस पर बयान आ गया है, इस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है, क्योंकि देश भर में न सिर्फ लालू यादव बल्कि राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता में सरकार आती है, हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि देश भर में हम जातिगत जनगणना करेंगे।
हालांकि इस मुद्दे पर इंडी गठबंधन में मतभेद भी है। जी। ममता बनर्जी इसका विरोध कर चुके हैं कि नहीं, इस मुद्दे पर हम सहमत नहीं और इसकी जरूरत नहीं है, ये प्राइम मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बाकी के दल इस पर सहमत है। लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज करने वाली स्थिति इस वक्त जरूर है। अब ये इसका क्या काट लेकर आते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये जाति इस देश की राजनीति अगर हम देखें तो जातिगत राजनीति ही रही है। और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं कि जातिगत राजनीति नहीं करती है। आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में जो टिकट बंटवारा हुआ है अभी तक या केंद्रीय नेतृत्व ने जो टिकट का बंटवारा किया है उसमें ओबीसी वर्ग से प्रमुखता से प्रहलाद पटेल जो कि मंत्री है, वो सांसद है, लेकिन उनको विधायक का टिकट दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर ओबीसी की संख्या मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। निमाड़ मालवा का क्षेत्र हम ले ले, वहां तो 40% से ज्यादा ओबीसी समुदाय रहता है। तो वहां पर भी चूंकि पता है कि ओबीसी ही मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप पिछले चले जाइए जब दिग्विजय सिंह 10 साल सत्ता में थे तो उनकी जब सत्ता की काट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अस्त्र चला था वो ओबीसी कैंडिडेट ही था उमा भारती, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को वहां सत्ता मिली थी। तो और राहुल गांधी उसी ट्रैक पर चलते हुए मध्य प्रदेश में उसी कार्ड को खेल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो पत्ता था उसी को फेंक रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किल है कि इसका वो कैसे काट निकाले। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि काट। और हम आपको बता दें कि इधर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी से ओबीसी बहुत जुड़े हैं जी। अब उसमें अति पिछड़ा वर्ग बिहार की क्या स्थिति होगी, एक बार आंकड़े अब हम एक एक करके बताएंगे क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे पहली बात, बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। आज के सेंसस जारी होने के समय एग्जैक्ट ये फिगर है जो हम आपको बता रहे हैं, अर्थात 13 करोड़ से अधिक। इसमें हिंदुओं की आबादी 81.99%, अर्थात 82% के नजदीक। पिछड़े वर्ग की आबादी 27.1286%, मतलब 27.12, मतलब 28% के नजदीक। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.148% और एससी की आबादी है 19.65% और एसटी की है 1.682% और अनारक्षित मतलब जो किसी भी कोटे में नहीं, मतलब सामान्य वर्ग के हैं 15.52%। अब हम आपको इस पर ले आते हैं। पिछड़ा वर्ग में 27% और अति पिछड़ा वर्ग में 36%। क्या ये आंकड़ा जो दोनों का अगर मिलाया जाए, इसी पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव का बड़ा दांव है। बिल्कुल 60% से ज्यादा 62-63% का ये आंकड़ा होता है। और निश्चित तौर पर इसीलिए ये जातिगत जनगणना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी मसला गया, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बड़ा ये गया कि इन आंकड़ों को सार्वजनिक न किया जाए और भारतीय जनता पार्टी से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। गिरिराज सिंह ने जैसे कहा कि ये आंकड़े जो है ये भ्रम पैदा करने की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रम वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब क्या भ्रम पैदा कर रहे हैं ये तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कहना है कुछ तो कहना है। हालांकि ये जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी गले की फांस भी बनने वाले हैं वहां पर, इसको किस तरह से काउंटर करे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, इसीलिए कह रहे कि भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और पहले तो उन्हें अपने विकास का डेटा देना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ा आंकड़ा है 60% से ज्यादा जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है, और उसमें भी अहम बात जो हमने कही कि एक 14% के आसपास यादव वोट बैंक है। तो ये निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा कि ओबीसी वर्ग भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जुड़ा है, लेकिन वो इन आंकड़ों के जरिए अब ये डेटा सामने आ गया। और पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि एक नई तरह की बयानबाजी भी विपक्षी नेताओं की ओर से शुरू हो गई है कि ये तो जातिगत आधार है। इतने बिहार में अब आप देखिएगा 2-4 दिनों में आपको ये भी डेटा मिलेगा कि ओबीसी से कितने डीएम हैं, आपको ओबीसी से कितने सेक्रेटरीज हैं, और उसको कंपैरिजन किया जाएगा कि ये देखिए इनको इनके बराबर जाति के बराबर हक नहीं मिल रहा है, हकूकों, और इस आधार पर एक बांटो और राज करो वाली जो नीति है उस आधार पर इस वोट बैंक को लुभाया जाएगा कि आपकी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा है ये कहेंगे कि नहीं मिल रहा है और वो हम दिलाएंगे आपको, हम सत्ता में आएंगे। इसका मतलब है कि हिंदुओं में डिवीजन कराने की एक बड़ी योजना पूरे देश के स्तर पे थी, उसकी प्रयोगशाला बिहार में बना दी गई है और उस प्रयोगशाला के जरिए
मोदी के विजय रथ को रोकने की एक बड़ी कोशिश है, जिसकी पहल लालू प्रसाद यादव ने मंडल की। कमंडल को हम याद करें। मंडल कमंडल। Yes. एक और अहम सवाल है, ठाकुर का कुआं का विवाद जो है वो संसद से शुरू हुआ बिल्कुल। और यही हुआ, उसका भी मैं एक आंकड़ा, ये लास्ट सवाल है क्योंकि समय सीमा में हमें कुछ बातें करनी है। ब्राह्मण 3.65% है, राजपूत 3.45% मात्र है। बिल्कुल। अब आप देख लीजिए, अगर ये पूरा मिला करके देखा जाए तो अनारक्षित में ये 15.52% है। जी। अब ये ठाकुर का कुआं जो ये कहलवाया गया जिस तरीके से झा से, हाँ। वो एक तरह से कोइंसिडेंस है। इसी के बाद ये विवाद हुआ, आनंद मोहन के बाद, और आप देखिए आज सेंसस रिपोर्ट जारी कर दिया गया। इसको कोइंसिडेंस नहीं कह सकते दिवाकर जी, जैसे आपने कहा जानबूझ करके, ये प्लान्ड वे में किया गया कि आपको ये बात बोलनी है और ये मुद्दा जब गर्म होगा तो इस तरह के डेटा आएंगे। और है कितने लोग, जी 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 जी, ये है कितने लोग, तो और वो कहते भी है कि भैया पे ज्यादा इनका अधिकार रहा है ये, और ये वो कहते भी है। तो उसके बाद मनोज झा का बयान भी आया, कहते भी है कि भाई ये बात तो सच्चाई है कि उन्होंने शोषण किया है, इस वजह से उसको, और हमने कुछ गलत की कहा नहीं। तो वो अपने बयान पे एक तरह से स्टैंड है अभी तक। तो वो वही वाली जो हम बात कह रहे हैं कि एक तरह से जो अभी तक यूनाइट, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यूनाइट हिंदू एक हो जाइए, तो ये उसमें फूट डालने वाली एक, जो आपने कहा कि उसकी शुरुआत है। और ये निश्चित तौर पर ये तो बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त वो उहापोह की स्थिति में होगी कि इसका कैसे काउंटर करें। और निश्चित तौर पर वहां पर भी पॉलिटिकल कुछ इसका काट ढूंढने की कोशिश की जा रही होगी, जाएगी। तो ये बहुत अहम बात हमारे प्रधान संपादक ने आपको बताई, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी जो जाति की राजनीति चल रही है और उस पर रिजर्वेशन की बात की जा रही है, जैसा कि अभी सुनील जी ने जिक्र किया। तो आपने ये सुना कि जाति के आधार पर वितरित करके, डिवीजन करके इंडी अलायंस अब चुनाव में जाना चाहता है। सवाल ये है कि क्या हिंदू जागा है, ये देखना होगा, क्योंकि MY फैक्टर के आधार पर ओबीसी के अतिरिक्त ईबीसी को अपने साथ लेकर के लालू प्रसाद यादव बिहार में बड़ी जीत दर्ज करना चाहते हैं, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो और 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन यही प्रयोग अगर वो उसमें सफल रहते हैं 2024 में, तो पूरे देश में करेंगे। माफ करिएगा, अगर इसमें सफलता मिलती है तो जीत के बाद पूरा प्रयोग पूरे देश में करेंगे। ये लालू प्रसाद ने ऐलान कर दिया है। अराजकता की एक ऐसी स्थिति जो 1989 में आई थी, शायद फिर आने की स्थिति बनाई जा रही है। इसकी काट, जैसा कि सुनील जी ने कहा, बीजेपी ढूंढेगी, क्योंकि माथा पच्ची करने का समय उसके लिए आ गया है। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। फिलहाल इस संदर्भ में जो भी आपकी राय हो हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।